नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूं। गाइस, ये जो आपकी क्लास लगी है ये लगी है कंप्यूटर की, और कंप्यूटर में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रोम। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है रोम। क्या होता है रैम। क्लियर हो गया। जब तक कंप्यूटर में कोई फाइल स्टोर है, यानी कि आपने कोई फाइल अपने बना के सेव कर रखा है, तो वो आपके हार्ड डिस्क में है। जब भी आपने उसे चलाया, उसे मतलब कि ओपन किया, ओपन करते वो कहाँ पे आ जाती है, रैम पे। यूट्यूब पे जो भी आप वीडियो देखते हो वो रहता है कहाँ, यूट्यूब पे, और प्ले करते वो कहाँ पे आ जाता है, रैम पे। ठीक है, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, ये आपका किस पे चल रहा है, रैम पे चल रहा है। यानी प्रेजेंट वर्किंग जिस पे होता है उसे रैम कहते हैं। तो रोम क्या होता है, तो सबसे पहले हम थोड़ा रोम के बारे में डिटेल से जानेंगे। रोम का पूरा नाम क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रोम की बात की जाए तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। कैसी मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है रीड, ऐसी मेमोरी जिसे केवल क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं किए जा सकते। ये वो मेमोरी होता है जो हमें खरीदना नहीं पड़ता। हम जब भी कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, टैबलेट खरीदते हैं, या मोबाइल खरीदते हैं, या स्मार्टफोन खरीदते हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों में रैम और रोम लगा हुआ आता है। इन्हें हम अलग से खरीद के नहीं लगाते। अच्छा, कैसे पहचानोगे कि ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसे केवल रीड कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसे समझो। आप क्या, हर किसी की बात कर रही हूँ, सबके पास अपना अपना मोबाइल है ना। आप जब मोबाइल खोलते होगे, ठीक है, ये आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल जब आप खोलते होगे तो आपने देखा होगा एक यूट्यूब का सिंबल बना आता है ना। फ़ोन करने के लिए एक इस तरीके से आता है, कॉलिंग के लिए आता है ना, एक फोल्डर बना होता है। एक आपका मैसेज के लिए इस तरीके से आता है ना। गाने के लिए आपके मोबाइल में इस तरीके से, या लैपटॉप में या कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये सब चीज़ें बनी हुई आती है। अच्छा, कुछ चीज़ें बनी हुई आती है, फोल्डर बना हुआ आता है। जितना भी आपके मोबाइल में या जितना भी कंप्यूटर में आपका मैसेज आता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो मैसेज बॉक्स में, है ना। जब भी हम कोई गाना स्टोर करते हैं, प्ले करते हैं, या फिर उसे डाउनलोड करते हैं तो कहाँ जाता है, गाने वाले लिस्ट में, है ना। फ़ोन करना होता तो यही तो आपका रोम है। आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने मोबाइल से हर चीज़ डिलीट मार सकते हो। आप चलो, मैं सबसे पहले मोबाइल लेती हूँ। आप अपने मोबाइल से इन बॉक्स में गए, ठीक है, मान लो आप जीमेल पे गए, या मान लो आप अपने मोबाइल में गए, उसमें ढेर सारे मैसेज पड़े हैं, मैसेज को पूरा डिलीट मार दिया। ये मैसेज जो था अंदर सब के सब डिलीट हो गया। क्या आप इस बॉक्स को डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप अपने कंप्यूटर से सब कुछ डिलीट मार सकते हो, फॉर्मेट मार सकते हो। क्या कभी आप ये वाला सिंबल जो होता है, कॉलिंग वाला, जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, क्या इसे आप डिलीट मार सकते हो? नहीं मार सकते हो। आपके गाने वाला सिंबल हो गया, आपका ऑडियो वाला हो गया, आपका मैसेज वाला हो गया, क्या कभी इसे डिलीट मार सकते हो? नहीं मार सकते हो। यही तो रोम होता है। आया समझ में। हम जब भी मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल जब ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सिंबल बने हुए आते हैं, कुछ ना कुछ आपका बॉक्सेस वगैरह, मेमोरी वगैरह बना हुआ आता है। हम जितना भी फ़ोन पे बात करते हैं, ठीक है, वो इसी वाले, ठीक है, कॉल वाले में जाके डिटेल में मतलब कि स्टोर हो जाता है। मिस कॉल, डायल कॉल, रिसीव कॉल, है ना, इस तरीके से होता है। जितना भी हम मैसेज करते हैं कहाँ जाता है, मैसेज वाले बॉक्स में। कंपनी से मैसेज जाते हैं, कोई हमें टेक्स्ट मैसेज करता है, कहाँ जाता है, इसके अंदर जाता है। गाने जितने कहाँ होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, यहाँ होते हैं। तो माई कंप्यूटर का एक फोल्डर बना हुआ आता है। क्या आप माई कंप्यूटर का फोल्डर डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। डॉक्यूमेंट का फोल्डर डिलीट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फोल्डर होते हैं जो हम डिलीट नहीं कर सकते। हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी वो, उससे क्या किया जाता है, जब प्रोग्राम रन कराया जाता है रोम का, तो उसी समय डाला जाता है, और इसे इस तरीके से डाला जाता है कि इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा, यूट्यूब खोलता है, ठीक है, यूट्यूब खुलता है, आपका देखते होगे यूट्यूब का जो कलर होता है रेड कलर का होता है ना, ये बीच वाला जो होता है रेड होता है ना। क्या आप रेड को ग्रीन कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये रोम है ना।
भाई इसके अंदर जो फोल्डर बना होता है कंपनी वाला खुद बनाता है, ठीक है। तो ये सब जितने बने होते हैं ऑलरेडी जो उसके अंदर स्टोर होते हैं वही तो आपके रोम होते हैं। रोम क्या होता है? तो रोम आपका नॉन वोलेटाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। आप लिख सकते हो इसे, एक बार फिर से समझा दूंगी कैसे ये हो जाता है रोम में, क्या क्या किया जाता है मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो आप लिख लो, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये क्या होता है? तो इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें लाइट आए चाहे लाइट जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी लाइट आ रही है तो आए, जाए तो जाए, ठीक है। आपका मोबाइल है, ठीक है, आपके मोबाइल में अभी आपके मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑन करते हो तो क्या जो कॉलिंग वाला जो सिंबल होता है आपके कंप्यूटर मोबाइल में, या फिर इनबॉक्स वाला होता है, या मतलब कि गूगल वाला जो होता है वो सब, क्या वो डिलीट हो जाता है? नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं डिलीट होती है। क्यों? क्योंकि वो किस में होता है? रोम का होता है, ठीक है, इसलिए वो डिलीट नहीं होते। यानी लाइट आए चाहे जाए, इसमें क्या होगा? डेटा आपका स्टोर रहेगा, सेव रहेगा। इसे आप क्या नहीं कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो। इन बॉक्स को क्या आप डिलीट मार सकते हो? इन बॉक्स के अंदर जितना भी मैसेज है उसे डिलीट मार सकते हो, है ना। जो इनबॉक्स का सिंबल उसे डिलीट नहीं मार सकते हो, है ना। तो ये क्या है? नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है। यानी लाइट आए या जाए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रहे, यूज टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट ऑटोमेटिकली कैन नॉट बी चेंज। इसमें जो भी डेटा होता है जिस रंग का है वह उसी रंग में रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे हम कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग करने लिए जो ये वाला होता है ग्रीन कलर का होता है ना, ये जो आता है फोन वाला, जब हम किसी को फोन करते हैं तो ग्रीन कलर में मतलब फोन करते हैं, और बंद करने के लिए रेड कलर का आता है। क्या हम इसे रेड से ब्लू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसे क्या बोला कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बात और, इसे हम बिल्ट इन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। इसे हम बिल्ट इन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, बिल्ड इन मेमोरी किसे कहते हैं? ये वो मेमोरी होती है जो पहले से ही हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में या हमारे स्मार्टफोन में लगी लगाई आती है, ठीक है, लगी लगाई आती है। इसे हम अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कभी भी मोबाइल खरीदते हो तो क्या रोम क्या अलग से खरीदते हो? नहीं, आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी देखते हो, रैम खुद देखते हो, वो ऑलरेडी लगी लगाई आती है ना। ये याद रखना, कभी भी अलग से नहीं खरीदना पड़ता है ना। तो ये क्या होता है? पहले से लगी लगाई आती है, इसी की वजह से इसे बिल्ट इन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रहा है? आई होप क्लियर होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, रोम का प्रयोग जो होता है स्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इंस्ट्रक्शन सिस्टम, देखो जो आपका कंप्यूटर में जो रोम होता है, इसमें ना ये जो रोम होता है ना, रोम की बात की जाए तो रोम एक चिप होती है, ठीक है। रोम एक क्या होती है? तो रोम आपकी एक चिप होती है, इस टाइप की होती है, चौकोर सी होती है। रोम इस टाइप की होती है, ठीक है। इस चिप में दो चीज लगा होता है, क्या? तो इसमें एक लगा होता है सीमोस और एक लगा होता है बायोस, ठीक है। एक होता है सीमोस, एक होता है बायोस। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम रोम पढ़ रहे हैं, रोम को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। बायोस क्या होता है, सीमोस क्या होता है, इसके बारे में एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी में क्लास लूंगी और ऐसा पढ़ाऊंगी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और जिंदगी भर आपको याद हो जाएगा। बायोस का पूरा नाम क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, सीमोस का बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी मैं, बहुत ही आसान तरीके से, इतने आसान तरीके से कि आपके माइंड में बिल्कुल घुस जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रोम का जो प्रोग्राम होता है, अच्छा चलो रोम के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, भगवान ने हमारा दिमाग बनाया है, क्यों? ताकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, है ना भाई। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हम उसे स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हुआ, है ना, कोई खास चीज़ें हुई तो वो सब हमारे दिमाग में याद होता है, लेकिन हम हर चीज़ नहीं याद करते हैं। आज हमने क्या खाया, कोई आपसे पूछे बताओ भाई आज से 1 हफ्ते पहले तुमने किस कलर का कपड़ा पहन रखा था और तुमने क्या क्या खाया था, तो इतना आप याद नहीं रखोगे। हाँ, ये रहेगा कोई खास लोगों का बर्थडे, अपने मम्मी पापा
जन्मदिन का, भाई बहन का, ठीक है, आपका एनिवर्सरी हो गया, ठीक है, किसी की शादी होगी, क्योंकि कोई खास खास चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में यादगार होती है उन सब चीज़ों को हम याद रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को हम निकाल देते हैं ना। तो जिस चीज़ को हम याद रखते हैं वो क्या होता है, वो आपकी होती है परमानेंट मेमोरी, ठीक है, और जिसे हम क्या करते हैं, रोम की तरह मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पावर, आपका पावर सप्लाई ऑफ होने पे जो भी डेटा होता है वो गायब नहीं होता। कंप्यूटर जब बनाया जाता है तो इसमें क्या होता है, जब कंप्यूटर बनाया जाता है ना, जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो रोम को प्रोग्राम, जब रोम बनाया जाता है कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए, तो इसमें एक लिंक होता है, क्या, किस नाम से, फ्यूज नाम के। मैं लिखवा नहीं, समझा दे रही हूँ ना, इतना समझाऊंगी तो आप कहोगे क्या क्या पढ़ा रही है ना। तो रोम में प्रोग्राम या डाटा को जब हम डालते हैं, रोम में जब हम मतलब इनबॉक्स वाला डेटा डालते हैं या कॉलिंग वाला डालते हैं, या हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी 2-3 इमेज होती ही हैं या म्यूजिक वगैरह होती हैं, ठीक है, तो हम कुछ भी डालते हैं ना तो वो एक फ्यूज लिंक होती है। उस फ्यूज लिंक से क्या करते हैं, उसमें हम डालते हैं, और जब हमारा डाटा रोम में चला जाता है तो क्या कर दिया जाता है, जब हमारा डाटा पूरी तरीके से रोम में फुल हो जाता है तो फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है। जिस लिंक के द्वारा डेटा डाला जाता है, उस जो लिंक होता है, वो जो रास्ता होता है वो जो लिंक होता है, इसे बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। क्यों जलाया जाता है, वह इसलिए जलाया जाता है कि आपने जो मेहनत की है कहीं ऐसा ना हो कोई उसे चेंज कर सके। भाई इतनी सारी अपनी मेहनत की, इतने सारे प्रोग्राम लिख के आप रोम बना रहे हो और कोई चेंज कर देगा तो क्या किया जाता है, जिस लिंक के द्वारा डेटा जाता है उसी लिंक को जला दिया जाता है। किसी के द्वारा, मतलब आप किसी घर में जा रहे हो, रास्ता पता है, रास्ता तक चले गए, अब उस रास्ते को ही हमेशा बंद कर दिया जाए तो आप जहाँ गए वहाँ तो अटक जाओगे ना, है ना, रास्ता ही नहीं मिलेगा तो इंसान वहां तक पहुंचेगा कैसे। तो उसी तरह क्या होता है, लिंक को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक है। यह इसलिए जलाया जाता है ताकि डाटा को कोई बदल ना सके। इसी कारण रोम को डेटा जलाना किस नाम से जाना जाता है, बर्निंग इन डाटा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि रोम जो होता है ना, रोम के क्या होता है, देखो जब भी कंप्यूटर बनता है या फिर आपका मोबाइल बनाया जाता है, उसी समय आपका रोम नाम का चिप डाल दिया जाता है, जिसमें आपका ये सारी चीज़ें होती हैं, आपका जो भी है, जो होता है। ऑलरेडी जब कंप्यूटर मोबाइल खरीदते हैं और जितने फोल्डर बने उसमें रखे रहते हैं, ठीक है, जैसे कॉलिंग का हो गया, म्यूजिक का हो गया, ऑडियो का हो गया, आपका यूट्यूब का हो गया, ठीक है, गूगल का हो गया, ठीक। तो ये सब जो बनते हैं ना, तो इसे डाला जाता है और डालने के बाद जिस लिंक के द्वारा डाला जाता है उसे जला दिया जाता है, ताकि कोई भी उस इंसान को, जैसे ये आपका कॉलिंग वाला ग्रीन कलर का है तो कोई इसे ब्लू कलर में या रेड कलर में चेंज ना कर सके। आया समझ में। तो ये जो रोम होता है ना, ये आपका तीन प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम। क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इतना चीज़ क्लियर हो गया भाई। क्यों रोम क्या है, अगर कोई पूछे तो आप याद रखना, रोम आपका प्राइमरी मेमोरी है या हार्डवेयर का पार्ट होता है, ठीक है। लिखवा दो थोड़ा सा, लिख लो। आप लिख सकते हो, इट इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये किसका पार्ट होता है, तो ये आपके प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। क्लियर है। और क्या होता है, तो यह हार्डवेयर का भी पार्ट होता है, ये एक हार्डवेयर होता है। वी कैन नॉट राइट इन दिस मेमोरी, हम इस मेमोरी में कुछ भी लिख नहीं सकते, है ना। हाँ, इन बॉक्स के अंदर हम भाई कॉलिंग कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, वी कैन नॉट राइट इन दिस मेमोरी, इट इज परमानेंट मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोम क्या होता है, तो रोम एक चिप होता है। कोई पूछेगा आपसे कि क्या जानते हो रोम के बारे में, तो आप बोल सकते हो रोम चीपेस्ट अकॉर्डिंग टू रैम, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम, ठीक है। क्लियर है।
क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो ये तो हो गया रोम, ठीक है। अब रोम में कल जो मैं क्लास लूँगी ना, वो मैं लूँगी सीमोस और बायोस के बारे में, ठीक है। जो चिप होती है, ऑलरेडी चिप में बायोस और सीमोस नाम की चिप लगी होती है। ये जो रोम होता है आपका, ये जो रोम होता है, रैम तो लंबा सा होता है, ठीक है, लेकिन जो रोम होता है इसमें 2 चिप लगाई जाती है। एक होती है बायोस और एक होती है सीमोस, ठीक है। बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और क्या होता है सीमोस। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रोम। रोम कितने प्रकार का होता है, ठीक है। इस समय लेटेस्ट में जो रोम चल रहा है वो कौन सा रोम है, ठीक है। और इसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, 1 बाय 1 हम बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आई होप क्लास पसंद आ रही है। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना। क्लास अच्छी लगी होगी तो प्यार से कमेंट करना, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए क्या, बायोस और सीमोस के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। आई होप रोम और रैम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप उससे पूछ सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।